नमस्कार साथियों, मेरा आज का जो टॉपिक है भूगोल का है। कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक की हम बात आपसे कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस भूगोल कक्षा 12वीं का जो सेकंड भाग है उसकी पहली इकाई का अध्याय 3 मानव विकास की आपसे हम बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, वीडियो हमारे पुराने नहीं देखे हैं, तो उन्हें आप चैनल की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनकी लिंक आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार जो भूगोल का मॉडल पेपर है वो भी आपको वहाँ पे देखना है तो मिल जाएगा। प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है उसका भी हमने हल किया है, अथवा सही सारे उत्तर आपको मिलेंगे जिन्हें आप परीक्षा की तैयारी के लिए देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मानव विकास अध्याय 3 है, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे, यहाँ हम पे लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। भारत में घटते लिंगानुपात के कारण को समझाइए। तो भारत में घटते लिंगानुपात के दो कारण हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की मौजूदगी जैसे अल्ट्रासाउंड इत्यादि की मदद से ही लिंग का पता लगाए जाने के कारण पितृसत्तात्मक सोच के कारण लोग भ्रूण हत्या जैसे कदम उठाते हैं। भारत शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ पुरुषों को हमेशा से ही महिलाओं से उच्च स्थान दिया जाता है। आज भी अनेकों स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, और यह भी घटते लिंग अनुपात का प्रमुख कारण रहा है। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो मानव विकास स्वरूप भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में तैयार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास निम्न स्तर के दो कारण लिखिए। तो पहला है, देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तरी भारत के बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है। इसके मुख्य कारणों में साक्षरता, आर्थिक विकास और तथा निम्न स्तर है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी उसके उत्तरदायी है। यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए तो किस विकास का सूचक होगा? तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण परिणाम दोनों है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसने समझ के साथ अपने अंकगणितीय परिकलन की योग्यता जिसने प्राप्त की है। अब यहाँ हमारे जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनकी चर्चा में कर लेते हैं। मानव विकास क्यों है, क्या आवश्यक है, और 3 कारण इसके बताना है। तो मानव विकास का मूल उद्देश्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, उनके जीवन में सुविधा लाना और लोग स्वस्थ हो सकें, अपने बुद्धि, विवेक, का विकास कर तर्क अपने उद्देश्य पूरा कर सकें। इस प्रकार से इसके 4 स्तंभ में समानता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समानता वाले पॉइंट का। सतत पोषणीयता, उत्पादकता। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस कथन की पुष्टि 3 बिंदुओं की सहायता से कीजिए। तो पहला बिंदु हो जाएगा, भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों के स्थानीयता भिन्नता देखने को मिलती है। परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है। इस तरह से तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने वाले कोई 3 उत्तरदायी कारकों को बताना है। तो महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएगी। इसके 3 कारक जो है प्रभावित करने वाले, उन्हें देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता। समाज में स्त्रियों को समाज का दर्जा प्राप्त नहीं है। उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देता और घरेलू कार्य अधिक करवाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का, दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यालयों का अभाव और भारत का एक बड़ा वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से अति पिछड़ा, इस वर्ग में अज्ञानता के कारण शिक्षा का पर ध्यान नहीं दिया जाता। रोजी रोटी की जुगाड़ में बालिकाओं और स्त्रियों को लगा लिया जाता है। भारत के अधिकांश दक्षिणी राज्यों की स्त्री साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक है। अधिकतर उत्तरी राज्यों में स्त्री साक्षरता दर कम है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्त्री साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है और मिजोरम में स्त्री साक्षरता 8, 9, 40% है ना।
भारत में केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिल्ली जैसे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 में 75% से अधिक रही। इस तरह से 9वां पॉइंट, इसका 10वें पॉइंट का भी आप हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्वच्छ भारत मिशन में कोई 3 प्रमुख उद्देश्य, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे अब आप। ये हमारे 3 उद्देश्य हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस तरह से आइए अब हमारे बड़े प्रश्नों के पश्चात अब छोटे छोटे 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। और सही विकल्प से प्रारंभ करें तो पहला हमारा सही विकल्प का प्रश्न है, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी वाला 1990। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक की कोटि उच्चतम है। दूसरे वाले का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला केरल। इस तरह से भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर कम है? इसका उत्तर है सी वाला दमन और द्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितनी है? तो चौथे वाले प्रश्न का उत्तर जाएगा बी वाला 74.04%। पांचवा जो हमारा हो जाएगा सही विकल्प, मानव की औसत आयु से क्या आशय है? तो जो मानव की औसत आयु है इसका आशय है जीवन प्रत्याशा। फिर छठा जो है, भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संख्या द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति की अगर बात करें तो भारत में पहले वाले में भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल। पहले वाले में आ जाएगा केरल। केरल। दूसरा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश, तो दूसरा जो उत्तर इसमें आ जाएगा नॉर्वे। तीसरा है स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक, तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें आ जाएगा हमारा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास और सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आ जाएगा। फिर चौथे रिक्त स्थान की यदि बात करें तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दिल्ली। चौथे में आ जाएगा दिल्ली। फिर भारत के रिक्त स्थान मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया, तो पांचवें में आ जाएगा मध्यम। मध्यम आ जाएगा पांचवें में। इसके बाद सही जोड़ी मिलान की बात करें तो पहला जो हमारा है भारत में उच्च लिंगानुपात, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। इस भारत में स्थिर साक्षरता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65.46%। भारत में गरीबी का कारण, तो भारत में गरीबी का जो कारण है वो है बेरोजगारी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में हो जाएगा हमारा ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रावधान। इसके बाद में भारत का मानव विकास सूचकांक, तो इसका जो उत्तर है वो इसके जस्ट सामने वाले हो जाएगा 0.624 2016 के अनुसार है ये। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे आपसे हम। इसके जो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा केरल। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दर कितनी है? तो 65.46%। ये पहला, ये दूसरा। फिर स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो तीसरा जो है इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर शुमाकर। चौथा है मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता करने वाले पहले जो विद्वान हैं वो कौन थे? तो वो थे, चौथा जो है रॉबर्ट माल्थस। चौथे में जाएगा रॉबर्ट माल्थस। और पांचवा मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो पांचवा जो है इसका उत्तर जाएगा 127वां स्थान है। इस तरह से हमारे पहले में केरल, दूसरे में 62.46, तीसरे में शुमारक, चौथे में रॉबर्ट माल्थस और पांचवें में 127 आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अगला जो हमारा इकाई होगी इकाई 2,
अध्याय 4 मानव बस्तियाँ, जो कि भाग 2 से लिए गए हैं, इसकी चर्चा आपसे करेंगे। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर करें, लाइक करें, और इसमें कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, उनमें सुधार हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चैनल पर आए इसके लिए।